बलिदानी को लाख लाख वंदन, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। कविवर रामधारी सिंह दिनकर। भारत माता की जय। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वंदे मातरम। शिव जी की विशाल प्रतिमा। आप हरिद्वार में घुसे और जैसे ही शिव जी दिखाई दिए समझे कि आप हरि की पौड़ी पे पहुंच चुके हैं। ये 100 फीट मतलब ऊंचा शिव जी का प्रतिमा है। पूरे मतलब हरिद्वार का मतलब एक तरह से प्रतीकात्मक चिन्ह है कि आप मतलब हरिद्वार में हैं। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की भी एक प्रतिमा लगाई गई है, इसीलिए इस पार्क को स्वामी विवेकानंद पार्क बोलते हैं। हम भारत माता मंदिर पहुंच चुके हैं। आज का दिन भी शुभ है। आज है 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस। और चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा। जूता स्टॉल है, हमें सबसे पहले जूता देना है। लिफ्ट है, धन्यवाद। लिफ्ट भी है। लिफ्ट टिकट कूपन सहयोग राशि 2 रुपया। और हमें लिफ्ट से ही जाना है भाई, हिम्मत ना है भैया। 2 लोग। भारत माता वंदे मातरम। भारत माता मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में दीप प्रज्वल करते हुए पूज्य स्वामी जी एवं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। शुक्ला, कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है देख करके, जिसकी हम जय बोलते हैं उसका विराजमान स्वरूप भी है जिसे हम देख सकते हैं। भारत माता की जय। हाँ, यहाँ लिफ्ट की भी सुविधा है। अच्छा, ये उनका चित्रण है ना, कामदेव जब इनकी तपस्या भंग करते हैं तो अपने त्रिनेत्र से उनको भस्म कर देते हैं कामदेव को शिव जी। बहुत ही सुंदर चित्रण। ये भागीरथ एक साइड यहाँ पे खड़े हुए हैं शंख के साथ, गंगा स्वर्ग से उतर रही हैं। देखिए इधर धीरे धीरे शिव जी उनको अपनी जटाओं में समाहित कर रहे हैं। इधर हाँ, और पार्वती जी नंदी जी पे थोड़ा सा कोहनी रख के वही इस दृश्य को देख रहे। जय महादेव, हर हर महादेव। आप यहाँ से पूरा विहंगम दृश्य देख सकते हैं गंगा जी का। बहुत ही सुंदर है, बहुत लाजवाब। हम छठे खंड छठे मंजिले पे आ गए हैं, विष्णु मंदिर, उस पे प्रवेश कर रहे हैं। ये विठल रुक्मणी, हाँ, स्वामी नारायण विष्णु जी के साथ है। वेंकटेश्वर, वेंकटेश, ये भगवान श्री विश्वकर्मा हैं। अच्छा, देवशील का है ना, मतलब ये तो बहुत ही सुंदर आंखें, बहुत लाजवाब। राधा कृष्ण, राधे राधे। लक्ष्मी जी और नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी। सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम। रण छोड़ राय भगवान कृष्ण का ये स्वरूप है। रण छोड़, रण छोड़ कहा जाता है। वो कालेवन से युद्ध करते हुए रण में ही, मतलब युद्ध में ही वो भाग निकलते हैं। फिर वो ऋषि के पास जाते हैं, उनको अपना कपड़ा ओढ़ा देते हैं। तो वो आता है, गुस्सा में लात मारता है कि उठ। उनको लगता है कि कृष्ण जी छुपके हैं, सोए पड़े हैं। तो वो ऋषि उठते हैं, फिर उनको भस्म कर देते हैं।
ये है दत्तात्रेय। ऋषि दत्तात्रेय। मतलब एक स्टोरी वो भी सुने थे, गंगा जी बताए थे ना कि ये गंगा जी जब प्रवाहित हो रही थी, इनका यहाँ पर आश्रम था, तो वो मतलब आश्रम और इनके खेत वगैरह सारे नष्ट हो गए, तो गंगा जी को वहीं पर रोक दिए थे, जाने ही नहीं दिए, तो वहीं पर गोल गोल चक्कर खा रहे थे। फिर भागीरथ प्रार्थना उर्थना किए कि जाने दो भैया हमें, मतलब इन्हें जाने दो, हमें मोक्ष के लिए मतलब चाहिए इनका। तब जाके दत्तात्रेय जी ने गंगा जी को वहाँ से मुक्त किया था, आगे जाने दिया। यहाँ से चलते हैं अब हम आए हैं खंड 5 शक्ति मंदिर। अम्बे मात की जय। ये वेद माता गायत्री हैं। ये गंगा माता है, जय गंगा माता, नमामि गंगे। आशापुरी देवी, ये माँ नर्मदा हैं। ये शैलपुत्री, और बगल में है ब्रह्मचारिणी। फिर उसके बगल में जिस प्रतिमा शक्ति रूप का है वो चंद्रघंटा। फिर हम पहुंचते हैं कुष्मांडा शक्ति के प्रतिमा के पास। इस स्कंद माता, अम्बा मैया, उमिया माता जी, कात्यायनी देवी, जय माँ दुर्गा, कालरात्रि, फिर हम माता महागौरी की प्रतिमा के समक्ष हैं। जय माता गौरी। सिद्धिदात्री, मतलब दुर्गा जी के जो 9 रूप है जो नवरात्रि में पूजे जाते हैं वो हैं सिद्धिदात्री, हर सिद्धि माता, मीनाक्षी। वो 9 रूपों के अलावा भी उनके जो बाकी रूप हैं वो हैं। यमुना माता, मतलब गंगा माता, नर्मदा माता और यमुना माता की प्रतिमा यहाँ रखी गई हैं। और ज्ञान की देवी सरस्वती माता, तो हम 5वीं मंजिल पे, मतलब अब तक हमने शिव जी का 7वां जो मतलब मंजिले पे शिव जी का पूरा परिवार था, शिव जी से का दर्शन किया। 6ठे मंजिले पे विष्णु जी के सारे अवतार और उनके रूपों का दर्शन किया। अब 5वें खंड पे हमने शक्ति के रूपों का दर्शन किया। अब चलते हैं खंड 4 मंजिल 4थे पे। वहाँ पे देखते हैं वो मंजिल किस देवी देवता के लिए समर्पित है। आइए चलते हैं। अब हम 4थे मंजिले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं कैसा लग रहा है? मैं तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुंदर सुंदर प्रतिमा। और मतलब 7 मंजिला, मतलब एक तरह से हिंदू धर्म के जो मतलब प्रमुख देवी देवता हैं उनके रूप उसी आइडिया पे बनाया गया है कि आखिर भारत है क्या। भारत है क्या, तो ऊपर से नीचे तक जाओ, फिर आधार बनता है भारत। हाँ, आधार भारत माँ है, ये सही है। हाँ, विचार है, यही धर्म है, यही बेसिस पे किसी भी देश को मदर का
मतलब तो सिमली में यूज़ नहीं किया जाता। आई थिंक दिस इज़ द ओनली प्रादेशिक चित्रावली। महाराष्ट्र व गोवा, राजस्थान, गुजरात, मतलब एक्चुअली हर चित्र में ये दिखा है कि वहाँ की चीज़ें क्या क्या मतलब मोस्ट फेमस चीज़ें हैं, तो उसका विवरण नीचे दिया गया है, इस पे आप पढ़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कुरुक्षेत्र, असम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। अब चौथे खंड पे प्रादेशिक चित्रावली के बाद हम पहुंचते हैं थर्ड फ्लोर पे और देखते हैं कि वो किस उद्देश्य से समर्पित है। चलिए चलते हैं। हम पहुंच गए हैं खंड 3 संत मंदिर। तो जो भारतवर्ष में प्रमुख संत हुए हैं, ये उनकी पूरी प्रतिमा और ये खंड समर्पित किया गया है। तो यदि हम सबसे पहले देखें, गौतम बुद्ध जी हैं, होल वर्ल्ड नो हिम, मतलब इनमें तो सबको मतलब पूरी दुनिया जानती ही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी, ये जगत गुरु शंकराचार्य श्री जैनेन्द्र जी। फिर आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास जी। बगल में नरसिंह मेहता और चैतन्य महाप्रभु भी हैं। उदासीनाचार्य श्री चंद्रदेव। अगली प्रतिमा है गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। संत गुलाब राव जी और संत ज्ञानेश्वर जी हैं ये। श्री रंग अवधूत जी और श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी। श्री गरीबदास। आगे बढ़े तो संत शिरोमणि नामदेव, महर्षि आचार्य श्री दादू दयाल जी, श्री निम्बाकारचार्य, श्री रामानंदाचार्य। तो ऋषि मुनि और आचार्य मतलब एक तरह से मतलब समाज के लिए गुरु के काम है, मतलब गुरु हैं एक तरह से। जैसे श्री शंकराचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। सदारणी दरबार रायपुर द्वारा मूर्ति स्थापित की गई है संत सदाराम साहब जी का। ये गुरु नानक देव जी हैं। गुरु गोविंद सिंह नानक। ये गुरु गोविंद सिंह हैं, 10वें सिख गुरु थे ना गुरु गोविंद सिंह जी। संस्कृत मतलब मूल रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, और उनके बगल में है समर्थ गुरु रामदास। महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती आर्य समाज इन्होंने संस्थापक हैं। ये स्वामी विवेकानंद। भारत में इनके परिचय की कोई
ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। शिकागो का वो अमेरिका में भाषण, माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, और पूरी तालियां गड़गड़ाहट सभा भरी थी। ये है संत शिरोमणि जी पीपा जी हैं और महर्षि अरविंद जी हैं। मतलब संतों और आचार्यों को मतलब महत्व भगवान से भी ऊपर दिया गया है ना। वो कहते हैं ना क्या, दोहू नहीं, गुरु गोविंद दोहू पड़े काफे लागू पाए। गुरु गोविंद, क्योंकि भगवान को बताने वाले भगवान है। हाँ, ये कौन परिचय कराता है? कौन परिचय? गुरु आचार्य कराते हैं, संत कराते हैं। तुम्हें ये बता दे कि भगवान असुर है, भगवान विलेन है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है, वो तो यहाँ भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं सबसे पहले तुम्हारे ऊपर। हाँ। और आखिरी प्रतिमा के पास है। एग्जाम्पल ये जब टेररिस्ट में भी जो लोग रहे हैं लोगों को या ब्रेन वॉश करते हैं, वो कर क्या रहे हैं? वो समाज की अच्छी चीज़ों को बुरा बताते हैं और इसी वजह से विचारधारा पलट जाती है। तो उनके गुरु ऐसे हैं, इसलिए तो उनके गोविंद वाला भी। हाँ, तो मेन इनका बहुत बड़ा रोल होता है। समाज की, अच्छे समाज की परिकल्पना आपके समाज में हुए संत धारक ये ही बनाते हैं, ये ही बिगाड़ सकते हैं। हाँ, इनका रोल बहुत गोविंद खड़े काफे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताए। अब हम आए हैं साई मंदिर। साईं बाबा सबका मालिक एक, जलाराम और रस खान जी। भगवान विष्णु और प्रहलाद या ध्रुव का है, ये संस्मरण के ऊपर दिखाया गया है। हाँ, ये प्रहलाद ही है। मतलब नहीं, प्रहलाद है, क्योंकि प्रहलाद बहुत बड़े भक्त, ध्रुव भी थे, बट प्रहलाद नदी के किनारे तपस्या की है, वो ध्रुव मतलब, हाँ, ध्रुव और प्रहलाद में हो सकते हैं। प्रहलाद ने वहीं पर उनका पूजा अर्चना मतलब, हाँ हाँ, लेकिन तपस्या करके जिसने पाया वो ध्रुव है। इसका अगर देखा जाए तो यहाँ कानपुर में ही इसका वो पड़ता है, बिजपुर में ध्रुव टीला, जहाँ पर बैठ के उन्होंने तपस्या की। मतलब उसकी पूरी दुर्गति है वहाँ पर, देखने में पता चलता है कि एक संस्मरण है। उस उद्देश्य से कानपुर का जो बिठूर है वो भी काफ़ी धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर से मिटे हुए। यहाँ यशोदा मैया कान्हा के कान खींचते हुए कि भैया जब घर में माखन है तो बाहर कहाँ चोरी कर रहे हो। भगवान झूलेलाल। चलिए अब साईं, मतलब ये खंड 3 में ही है, साईं जी का ही साइड में है, संत मंदिर के बगल में ही, संत मंदिर के बगल में ही साइड में साईं मंदिर है। अब चलते हैं खंड 2 पे। ज़्यादा हो गए तो एक स्पेस और देना पड़ेगा। क्योंकि साई नहीं, क्योंकि बाकी तो धर्म चीज़ें समेटे थे, जैसे झूलेलाल जी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहने को कुछ लोगों का मत हो सकता है कि नहीं है, लेकिन अगर आप शुद्धि धर्म की बात करते हैं तो भगवान झूलेलाल को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इवन सूफी गानों में उनका बहुत बड़ा रोल है। इसमें अधिकतर आपने सुना होगा झूले झूलेलाल तक मस्त कलंदर, बहुत फेमस गाना है। हम दूसरे खंड पे हैं मातृ मंदिर। जैसे संत हुआ करते थे उसी तरह गुरु माता, सती अनुसैया माता, मदालसा, सदी, पद्मिनी, उनका जो रियल नाम है उसे दिया जाता है पद्मिनी, अलाउद्दीन खिलजी से किरण देवी। कांग्रेस का ऐसा नहीं है, एक महिला है और वो हमारे हिंदू धर्म से नहीं है और उसने कुछ अच्छे काम किए तो उसे स्थान न दिया जाए। इन्हीं वैसे नहीं, कांग्रेस की स्थापना इन्होंने किया था ना, भगनी निवेदिता। ये भी मतलब, हाँ, सिस्टर इनको जानता हूँ, मतलब उस हिसाब से सुना है उनको। तो
जो महिला या सती खंड दूसरे तल्ले पे हम लोग देख चुके। अब बचा है आखिरी मंजिल। हाँ, पहले से तो स्टार्ट किए थे। अच्छा, 0 पे है वो शायद में भी 0 पे हो। तो चलते हैं। पहले मंजिले पे आ गए सूर मंदिर। बलिदानी को लाख लाख वंदन, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। कविवर रामधारी सिंह दिनकर। ये सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों और वैसे हमारे देश में जो धाकड़ धाकड़ सूरवीर हुए हैं उन पे है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्र वीर सावरकर। मतलब इसमें से ऐसा मतलब भारत में कोई नहीं होगा जो अभी नहीं पहचानते, क्योंकि ये हमारे अभी जो तत्कालीन भारत के निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये वो सारे सूरवीर हैं। और ये तो राजस्थान की शान, भारत की शान राजस्थान की तो है ही है। ये महाराणा प्रताप, महाराजा अग्रसेन जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, अवंतीबाई लोधी, लक्ष्मीबाई का तो जब भी नाम आता तो सुभद्रा कुमारी चौहान वाला वही का है। झांसी वाली रानी थी, सुनी कहानी थी रानी, वो झांसी वाली रानी थी। भगत सिंह मतलब त्याग, बलिदान और देश प्रेम, और मतलब युवा में मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है प्रेरित और जो युवा रिलेट करते हैं, ये 2 शख्स हैं, भगत सिंह और अपने मूँछों को ताव देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद। आवाज़ पहुँचानी है तो धमाका करना पड़ेगा। बहरों के कान तक आवाज़ पहुँचानी है तो धमाका करना होगा। हेमू कालानी जी, अशफाकुल्लाह। तो इतने हमारे सूरवीर और स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना अतुल्य बलिदान दिया था, उनके मतलब उनके आदर में, उनके सम्मान में ये सारी प्रतिमाएं यहाँ लगाई गई हैं। इस तरह से हम सारे खंडों को देख चुके। अच्छा लगा 26 जनवरी में के दिन मतलब ऐसे महान भावों को फिर से याद करने में, देखने में आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे भारत माता के पास। भारत माता की जय। वंदे मातरम। क्या था? सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। काफ़ी अच्छा लगा। भारत माता मंदिर के यहाँ भारत माता के मंदिर के बारे में सोच रहे हो तो इन चीज़ों को कलेक्टिव अप्रोच में लाना लिटरली ग्रेट कॉन्सेप्ट। हाँ, ग्रेट कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है। जूते स्टॉल से जूता पहन लेते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं कहाँ चल पाते हैं हम। भारत माता मंदिर से निकला जा रहा है।
भारत माता दर्शन के बाद चाय हमारा कहाँ है। चाय की चुस्की ली जा रही है और कुकुर महाराज बहुत आशावान होके दिख रहे हैं, इसीलिए इन्हें बिस्कुट दिया जा रहा है। अबे अंगुली मत दबोच। ये ले गए गुरु। तो अरे दूसरा ले जाओ। कहाँ जा रहे हैं शुक्ला इसके बाद? सप्तऋषि आश्रम। फिर बताते हैं मतलब क्यों फेमस है, उसके पीछे कहानी क्या है। शिव वहाँ पे मिलते हैं, तब से हम लोग चाय का आनंद ले लें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।